सितारों के आगे जहां और भी है, इस मुकाम पे अभी इम्तिहान और भी है। कुछ इस तरह से सरफराज खान के पिता नौशाद खान, जो कि उनके कोच भी हैं, उन्होंने डिस्क्राइब करा आज के दिन को। उस दिन को जब सरफराज, उनके पिता, उनकी वाइफ सब इमोशनल हो गए। उस दिन को जिसका शायद बहुत लोगों को इंतजार था, क्योंकि सरफराज ने अपनी परफॉर्मेंस से बार बार उस दरवाजे को खटखटाया था जो आज फाइनली उनके सामने खुल गया। अनिल कुंबले ने उनको कैप दी और उस कैप के देने के बाद का वो जो मूवमेंट है ना, वो जो वीडियो है, अगर आप आज से 3 4 5 साल बाद भी देखेंगे तो मैं श्योर इस बात को कह सकता हूं कि वो वीडियो आपको इमोशनल कर देगा। एक छोटे बच्चे की तरह वो कैप लेकर के भागते हैं अपने पिता के पास, जाकर के दिखाते हैं कि ये देखिए, उनका हाथ पकड़ के उस कैप पर जो एम्बलम है उस पर टच कराते हैं और उनके पिता खुद को रोक नहीं पाते हैं। हालांकि सरफराज ने अपने आप को कंट्रोल जरूर कर लिया, क्योंकि उन्हें यह बात बखूबी पता है कि ये एक जिम्मेदारी है जो उनके हाथ में दी गई है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहां सिर्फ काम शुरू हुआ है। लेकिन एक सपना था जो उनके पिता ने देखा था, उनकी वाइफ ने भी देखा था, उन्होंने खुद ने भी देखा था, और इस सपने को पूरा करने में सालों साल लग गए। इस सपने को पूरा करने में दिन रात की मेहनत लग गई। इस सपने को पूरा करने में सिर्फ अकेले सरफराज या उनके पिता नहीं, पूरी फैमिली की मेहनत लग गई और आज ये सपना पूरा हुआ है। और इस वजह से सरफराज खान के पिता अपने आप को रोक नहीं पाए और ना ही उनकी वाइफ रोक पाई। दोनों के हाथ में जब उन्होंने कैप रखा, जो एम्बलम टच कराया, तो दोनों ही रोने लगे। उन्होंने दोनों का आंसू पोंछा, दोनों गले लगाए और फिर उसके बाद उस जिम्मेदारी से आगे बढ़े। रोहित शर्मा भी आए, रोहित शर्मा ने भी कॉन्ग्रेचुलेट करा उनके पिता को, उनको हक करा, उनको कंसोल करा और उसके बाद उम्मीद जताई कि यहां से सब कुछ बेहतर होगा। तो जिस तरह से सरफराज ने लगातार मेहनत की, कुछ पुराने इंटरव्यूज की वो क्लिप्स मुझे याद आने लगती है जहां पर सरफराज के पिता कह रहे थे कि मैंने सरफराज को ये बात पहले ही कह दी थी कि बेटा देखो, अगर तुम्हें इस मुंबई सर्किट में टिके रहना है तो 50 60 70 रन से कुछ नहीं होगा। कोई याद नहीं रखता कि किसने 50 मारे, किसने 60 मारे, किसने 70 मारे। ये क्रिकेट ना कुछ खड़ूस क्रिकेट है। अगर तुम्हें यहां पर कुछ करना है, अगर तुम्हें सेलेक्टर्स की नजर में आना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो होना चाहिए सेंचुरी। और हम उसी के पीछे जाते हैं। फिर उनके जब लगातार बहुत अच्छे अच्छे 2 3 रणजी सीजन आ गए तो मानो ये लगा कि उनकी जिद थी, और उन्होंने खुद भी कहा था कि पहले सेंचुरी मारना मेरी जिद थी, और अब मानो आदत हो गई है। जी हाँ, क्योंकि ये आदत ओवरनाइट नहीं आई। इस आदत में बहुत मेहनत लगी, इस आदत में उनके पिता का खून पसीना लगा, इस आदत में उनके पिता का जो सपना, जहां पर उन्होंने एक एक दिन में 400 500 बॉलें कराई। वो खुद कह रहे थे कि सरफराज को एक दिन में हम 400 से 500 बॉलें कराते थे, अगर इंजरी नहीं है तो ये डेली का रूटीन था। और जब छोटे थे सरफराज, एज ग्रुप क्रिकेट में सरफराज सेंचुरी के से नीचे कुछ मानते ही नहीं थे, सेंचुरी ही लगाते थे। और उसके बाद जब एक बार 400 से ज्यादा रन लगा दिए तो हमें लगा कि यार इस पर कुछ भी करो, इस लड़के को ऊपर लेकर जाना है। उनके पिता, जिनका पुराना सपना था, जो खुद तो नहीं खेल पाए लेकिन अपने दोनों बच्चों को, जी हाँ, एक तो खैर फिलहाल अभी अंडर 19 में खेल रहे थे और दूसरे ने आज डेब्यू करा है। तो ये सालों साल की मेहनत तो अब आ गई, रंग ला गई, लेकिन यहां से जो जिम्मेदारी है, जो आपकी काउंटलेस इंप्रेसिव बैटिंग परफॉर्मेंस हमने रणजी में देखी है, वो अगर सामने आ जाती है, और खास करके इस मैच में जहां पर उसकी जरूरत है। 3 विकेट गिर चुके हैं इस टाइम ये वीडियो बना रहे हैं, और अभी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं। इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 खिलाड़ी रन को अच्छा आगे लेकर जाएं, और जब सरफराज का मौका आए तो वो अपने आप को प्रूव करें कि माना मैं आईपीएल में नहीं चल पाया, लेकिन रणजी मेरा गेम था और टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं बना हूं। यूं ही मैं सर डॉन ब्रैडमैन के बाद बेस्ट एवरेज लेकर के नहीं खड़ा हूं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो लगातार उनके रन बने, जो इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ अभी 150 से ज्यादा की पारी आई थी, और जिस तरह से उन्होंने लगातार रन बनाए हैं, उसकी एक झलक हमें देखने को मिल जाए। और ये जो मैच से पहले जो इमोशनल मूवमेंट आया था, जिसको रिवॉर्ड के तौर पर हर इंसान देख रहा है, उस रिवॉर्ड का एक जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी हमें देखने को मिल जाए। या फिर जो लोग सवाल उठा रहे थे कि यार अभी और टाइम लगेगा, या फिर सरफराज ने आईपीएल में परफॉर्म नहीं करा तो लोगों ने लाइटली ले लिया था, उनको जवाब देने के लिए सरफराज बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आए और इंडिया को एक पॉजिटिव सिचुएशन में ला करके इस टेस्ट मैच को जीत करके आगे निकले। तो आपको क्या लगता है, क्या सरफराज धोखा नहीं देगा? जी हाँ, ये डायलॉग बहुत से तो बहुत फेमस है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरफराज धोखा ना दे।